क्वेश्चन 2 में है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है 30th टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4 ... तो इस एपी का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 10, तो लिखना होगा a इक्वल टू 10। अब कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो d इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 10, तो 7 माइनस 10 हमने किया। अब इनको सॉल्व करने पर मिलेगा -3। हम लोग को 30th टर्म फाइंड करना है। अब मैं nth टर्म वाला फॉर्मूला लिख लेता हूँ, तो an इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो हम लोग को 30th टर्म फाइंड करना है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखना होगा a 30 इक्वल टू a 10 है, तो यहाँ पर 10 देना होगा, प्लस 30th टर्म फाइंड करना है, तो n हो जाएगा 30, यहाँ पर हो जाएगा 30 माइनस 1 और d निकला है -3, तो यहाँ पर हो जाएगा -3। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 30 माइनस 1 हो जाएगा 29 इंटू -3। 10 और ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 29 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 3 जा 27 होता है, तो यहाँ पर 7 हो गया, 2 कैरी होगा, 3 2 जा 6 2 8, तो यहाँ मिला -87। अब इन दोनों को सॉल्व करने पर मिलेगा -77। इन चारों चॉइस में हमारा आंसर सी से मैच कर रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये सी हो जाएगा। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड में दिया हुआ है 11th टर्म ऑफ द एपी, तो 11th टर्म फाइंड करना है। एपी दिया हुआ है -3 -1/2 2 ... फर्स्ट टर्म -3 है, तो लिखना होगा a इक्वल टू -3। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग को करना होगा -1/2 माइनस अंडर ब्रैकेट -3। इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो लिखना होगा -1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3। यहाँ पर एलसीएम लेना होगा, एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा -1, प्लस साइन है तो यहाँ पर प्लस देना होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा 6। अब इनको सॉल्व करने पर मिलेगा 5/2। ओके, हम लोगों को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब हम लोग को 11th टर्म फाइंड करना है, तो मैं अब डायरेक्ट लिखता हूँ a 11 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। 11 टर्म फाइंड करना था, इसलिए n क्या हो जाएगा 11। अब आगे हो जाएगा a का वैल्यू मिला है -3, तो -3 यहाँ पर लिख लेना होगा, प्लस 11 माइनस 1 होगा 10, और d का वैल्यू मिला है 5/2, तो यहाँ पर लिखना होगा 5/2। 2 से 10 को कट कर देंगे, तो 2 5 जा 10 होता है, तो यहाँ पर मिला 5। अब इनको सॉल्व करने पर मिलेगा -3 प्लस 5 5 जा 25, फिर इसके बाद हो जाएगा 25 माइनस 3 मिलेगा 22, तो 22 बी में है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। ओके, क्वेश्चन 3 में है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। यहाँ पर मिसिंग टर्म्स को बॉक्स के रूप में दे दिया गया है, इन बॉक्सेस को फिल करना है। 5 क्वेश्चन है, इनको 1 by 1 सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में है 2, फिर ये खाली जगह है, और थर्ड टर्म है 26। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म 2 मिल रहा है, तो मैं इसे लिख लेता हूँ, a इक्वल टू हो जाएगा 2, और थर्ड टर्म में 26 है, तो a3 लिखना होगा 26। a3 का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो a3 का एक्सप्रेशन होगा a प्लस 3 माइनस 1 d इक्वल टू हो जाएगा 26। a मिला है 2, तो यहाँ पर देना होगा 2 प्लस 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 d इक्वल टू 26। अब इस 2 को इक्वल साइन के राइट साइड लाएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 2d इक्वल टू 26 माइनस 2। अब इसके बाद मिलेगा 2d इक्वल टू 24। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा d इक्वल टू 24/2। 2 से 24 को कट करेंगे तो मिलेगा 12, d मिला हम लोग को 12। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। सेकेंड टर्म को फाइंड करना है, तो अब सेकेंड टर्म फाइंड करते हैं। a2 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस d, तो a है 2 और d मिला है 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 14। हम लोग को a2 मिला 14, इस बॉक्स में हम लोग को 14 फिल करना होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म मिसिंग है, ये दोनों प्लेस पर हम लोग को
फिल करना होगा। यहाँ पर सेकेंड और फोर्थ टर्म दिया हुआ है, हम लोग को लिखना होगा a2 इक्वल टू 13। a2 का एक्सप्रेशन हो जाएगा a प्लस d इक्वल टू 13, ये फर्स्ट इक्वेशन। और फोर्थ टर्म में 3 दिया हुआ है तो लिखना होगा एंड a4 इक्वल टू 3। a4 का एक्सप्रेशन हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 d इक्वल टू 3। आगे हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 3, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से a या d निकाल लेता हूँ। तो लिखना होगा फ्रॉम फर्स्ट a प्लस d इक्वल टू 13। अब इसके बाद a यहाँ से निकाल लेते हैं, a इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस d। अब इसको सब्स्टिट्यूट करना होगा इक्वेशन 2 में a के प्लेस पर, तो लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 13 माइनस d इन इक्वेशन 2। अब सेकेंड इक्वेशन में a के प्लेस पर इस एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। तो a के प्लेस पर 13 माइनस d को सब्स्टिट्यूट करने पर ये इक्वेशन हो जाएगा 13 माइनस d प्लस 3d इक्वल टू 3। आगे हो जाएगा 13 माइनस d प्लस 3d, ये हो जाएगा प्लस 2d इक्वल टू 3। अब इस 13 को इक्वल साइन के राइट साइड लाना होगा, तो हो जाएगा 2d इक्वल टू 3 माइनस 13। इसके बाद हो जाएगा 2d इक्वल टू 3 माइनस 13, ये हो जाएगा माइनस 10। इसके बाद हो d निकलेगा, d इक्वल टू माइनस 10 बाई 2 करना होगा। इस 2 से इस 10 को कट कर लेंगे तो यहाँ पर 5 मिला। अब इसके बाद d मिला हम लोग को 5। हम लोग को फर्स्ट और थर्ड टर्म फाइंड करना है। अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में d का वैल्यू पुट करके फर्स्ट टर्म निकाला जा सकता है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज करूंगा, थोड़ा सिंपल है। तो लिखना होगा पुटिंग d इक्वल टू माइनस 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इस d के प्लेस पर माइनस 5 रख लेता हूँ, हो जाएगा a प्लस अंडर ब्रैकेट माइनस 5 इक्वल टू 13। a ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 इक्वल टू 13। इसके बाद a इक्वल टू हो जाएगा, इस माइनस 5 को इक्वल साइन के राइट साइड लाना होगा, तो हो जाएगा 13 प्लस 5। a इक्वल टू हो जाएगा 13 प्लस 5 18। तो हम लोग को फर्स्ट टर्म 18 मिला। हम लोग को थर्ड टर्म भी फाइंड करना है, तो थर्ड टर्म फाइंड कर लेते हैं। a3 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 d। a के प्लेस पर 18 लिखना होगा, अब प्लस 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, और d मिला है माइनस 5, तो यहाँ पर मैं माइनस 5 देता हूँ। अब हो जाएगा 18 प्लस माइनस माइनस 5 टू जा 10। इसके बाद ये हो जाएगा 8। इस तरह से आप लोग सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने के बाद इन दोनों प्लेस को फिल कर सकते हो। इस प्लेस पर आप लोग को फिल करना होगा 18 और इस प्लेस पर फिल करना होगा 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड में दिया हुआ 5 और ये 2 बॉक्स दे दिया है, और फिर फोर्थ टर्म दिया हुआ है, तो लिखना होगा a इक्वल टू 5 एंड यहाँ पर फोर्थ टर्म दिया हुआ है, तो लिखना होगा a4 इक्वल टू 9 1/2। इनको सॉल्व कर लेता हूँ। 9 2 जा 18 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 19/2। a4 का एक्सप्रेशन देना होगा, तो a4 का एक्सप्रेशन हो जाएगा a प्लस 3d। तो a4 का एक्सप्रेशन आप लोग डायरेक्ट a प्लस 3d लिख सकते हो, क्योंकि n-1 होता है, तो 4-1 करने पर क्या आएगा 3, तो इसीलिए आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जस्ट यहाँ पर जो भी टर्म होगा उससे 1 नंबर लेस यहाँ पर नंबर देना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग स्टेप का बचत कर सकते हो। तो a प्लस 3d इक्वल टू हो जाएगा 19/2। अब इसके बाद a का वैल्यू पुट कर लेता हूं मैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2। अब इस 5 को इक्वल साइन के राइट साइड लाना होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 3d इक्वल टू 19/2 माइनस 5। अब इसके बाद हो जाएगा 3d इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 19 माइनस 5 टू जा 10। नेक्स्ट स्टेप में होगा 3d इक्वल टू 19 माइनस 10, यहाँ पर हो जाएगा 9/2। अब d निकाल लेता हूँ, तो d इक्वल टू हो जाएगा 9/2 इंटू इस 3 को यहाँ से हटाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो यहाँ पर लिखना होगा 3।
3 से इस 9 को कट कर लेता हूँ तो यहाँ पर मिलेगा 3, d मिला 3/2। हम लोग को सेकेंड और थर्ड टर्म फाइंड करना है तो सेकेंड टर्म फाइंड कर लेता हूँ। तो सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए लिखना होगा a प्लस d, 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए a प्लस d हुआ। a है 5 और d है 3/2। एलसीएम लेना होगा, एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 13/2 और इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 1/2। हम लोग को थर्ड टर्म भी फाइंड करना है तो थर्ड टर्म फाइंड कर लेते हैं। a3 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस थर्ड टर्म फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पर 3 - 1 यानी कि 2 होगा यहाँ पर, और d a प्लस 2d। a का वैल्यू है 5 और 2 इंटू d का वैल्यू मिला है 3/2, तो यहाँ पर 3/2 लिखना होगा। अब इस 2 को इस 2 से कट कर लेते हैं, इसके बाद हो जाएगा 5 प्लस 3 और हम लोग को फाइनली मिला 8। तो थर्ड टर्म 8 मिल रहा है और सेकेंड टर्म 6 1/2 मिल रहा है। तो इस प्लेस पर आप लोग को 6 1/2 फिल करना होगा और इस प्लेस पर आप लोग को 8 फिल करना होगा। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है -4 और यहाँ पर 4 बॉक्सेस दिया हुआ है, यानी कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म मिसिंग है और इसके बाद 6 टर्म दिया हुआ है। तो हम लोग को लिखना होगा a इक्वल टू -4, a6 इक्वल टू 6। a6 का एक्सप्रेशन हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू 6। अब इसके बाद a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा -4 प्लस 5d इक्वल टू 6। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 5d इक्वल टू 6। इस -4 को इक्वल साइन के राइट साइड ले जाने पर हो जाएगा +4। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 5d इक्वल टू 10। इसके बाद हो जाएगा d इक्वल टू 10/5। 5 से 10 को कट करने पर यहाँ पर मिलेगा 2। इस तरह से d हम लोग को मिलेगा 2। अब हम लोग सेकेंड टर्म फाइंड कर लेते हैं तो a2 इक्वल टू होगा a प्लस d। a दिया हुआ है -4 और d मिला है 2, तो इनको सॉल्व करने पर मिलेगा -2। अब थर्ड टर्म फाइंड कर लेते हैं तो a3 इक्वल टू होगा a प्लस 2d। a दिया हुआ है -4 और 2 इंटू d का वैल्यू मिला है 2, इनको सॉल्व करने पर आएगा -4 और +4, तो हम लोग को थर्ड टर्म मिल जाएगा 0। अब फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं। a4 होगा a प्लस 3d। a का वैल्यू है -4 और +3 इंटू d का वैल्यू मिला है 2, इनको सॉल्व करने पर मिलेगा -4 प्लस 6 और ये आ जाएगा 2। तो इस तरह से a4 मिला 2। अब a5 निकालते हैं। a5 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 4d। a दिया हुआ है -4 प्लस 4 इंटू d का वैल्यू आया है 2, आगे हो जाएगा -4 प्लस 4 2 जा 8, इनको सॉल्व करने पर मिलेगा 4। तो आप लोगों को इस प्लेस पर फिल करना होगा -2, इस प्लेस पर फिल करना होगा 0, इस प्लेस पर फिल करना होगा 2 और इस प्लेस पर फिल करना होगा 4। ओके, आई होप आप लोग को सोल्यूशन समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपना प्यार जताते रहिए। अब क्वेश्चन 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 में फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म मिसिंग है, फिर सिक्स्थ टर्म दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखना होगा a2 इक्वल टू 38। a2 का एक्सप्रेशन देना होगा, a2 का एक्सप्रेशन हो जाएगा a प्लस d इक्वल टू 38। इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेता हूँ। अब इसके बाद सिक्स टर्म दिया हुआ है तो लिखना होगा एंड a6 इक्वल टू -22। a6 का एक्सप्रेशन हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू -22। इसे मैं सेकेंड इक्वेशन कंसिडर कर लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन सिंपल है, यहाँ से मैं a निकाल लेता हूँ तो लिखना होगा फ्रॉम फर्स्ट a प्लस d इक्वल टू 38, a इक्वल टू 38 माइनस d। अब इसी एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करना होगा सेकेंड इक्वेशन में a के प्लेस पर, तो लिखना होगा सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 38 माइनस d इन इक्वेशन 2। अब मैं a के प्लेस पर इसको सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं तो हो जाएगा 38 माइनस d प्लस 5d इक्वल टू -22। इसके बाद हो जाएगा 38 प्लस 4d इक्वल टू
-22। इसके बाद इस 38 को इक्वल साइन के राइट साइड ले जाना होगा, तो हो जाएगा 4D इक्वल टू -22 और ये 38 जब इक्वल साइन के इधर जाएगा तो -38 हो जाएगा। अब होगा 4D इक्वल टू, इन दोनों नंबर को सॉल्व करने पर मिलेगा -60। इसके बाद D आ जाएगा -60/4। अब इस 4 से इस 60 को कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 और D मिला हम लोग को -15। हम लोग को फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हम लोग जस्ट इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से किसी भी इक्वेशन में D के प्लेस पर -15 रखकर हम लोग A फाइंड करेंगे। A फाइंड हो जाएगा, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म फाइंड हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन थोड़ा सिंपल है, मैं इसी इक्वेशन का यूज करने वाला हूँ। तो अब इसके बाद लिखना होगा पुटिंग D इक्वल टू -15 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है A प्लस D था, तो D के प्लेस पर मैं -15 रख देता हूँ, इक्वल टू 38 है, तो यहाँ पर 38 देना होगा। अब हो जाएगा A, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 इक्वल टू 38, A का वैल्यू मिल जाएगा 38। इस -15 को इक्वल साइन के इधर लाने पर हो जाएगा +15 और इन दोनों नंबर को सॉल्व करने पर मिलेगा 53। तो हम लोग को फर्स्ट टर्म मिला 53। अब हम लोग फाइंड करेंगे थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म फाइंड कर लेते हैं। लिखना होगा A3 इक्वल टू A प्लस 2D। A मिला है 53, 2 इंटू D का वैल्यू आया है -15। अब हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 टू जा होगा 30। इनको सॉल्व करने पर मिलेगा 23। थर्ड टर्म मिला 23। हम लोग को फोर्थ और फिफ्थ टर्म भी फाइंड करना है, तो अब A4 निकाल लेते हैं। A4 हो जाएगा A प्लस 3D। A है 53, 3 इंटू D मिला है -15। अब हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस 15 3 जा 45। इन दोनों नंबर को सॉल्व करने पर आएगा 8। तो फोर्थ टर्म हम लोग को 8 मिला। अब फिफ्थ टर्म फाइंड कर लेते हैं। तो A5 इक्वल टू होगा A प्लस 4D। A मिला है 53 प्लस 4 इंटू D के प्लेस पर -15 लिखना होगा। इसके बाद हो जाएगा 53, ये प्लस माइनस माइनस 15 4 जा 60 होता है, 53 माइनस 60 हो जाएगा -7। तो फिफ्थ टर्म हम लोग को -7 मिला। तो स्टूडेंट्स आप लोग को इस प्लेस पर फिल करना होगा 53, इस प्लेस पर आप लोग को फिल करना होगा 23। फोर्थ टर्म हम लोग को मिला है 8, तो इस प्लेस पर आप लोग को 8 फिल करना होगा और इस प्लेस पर आप लोग को फिल करना होगा -7। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।